एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के सामने बहुत से लोग आते जाते रहते थे। एक दिन अचानक से दो चुड़ैल वहां आईं और दोनों में ये बातें होने लगीं कि कौन सबसे ज्यादा इंसानों को डरा सकती है। दोनों आपस में बात करने लगीं। वो बोलती मैं और ये बोलती मैं। दोनों इसी तरह बोलते रहें। तभी उनके मन में एक ख्याल आया। ठीक है, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा इंसानों को डरा पाती है। वो दोनों उस पेड़ के अंदर जाके छुप जाते हैं और वहां से आते जाते लोगों का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहां से एक बच्चा गुजरता है। तभी हरी वाली चुड़ैल बोलती है, पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद तुम बोलना। उससे पता चलेगा कि किसने डराया है। अगर वो मेरे बोलने से भाग जाता है तो ठीक है, और नहीं तो तुम अपने तरीके से बोलना। बच्चे, तुम कहाँ घूम रहे हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आज तुम्हारे स्वादिष्ट मांस से मैं अपना पेट भरूंगी। बहुत दिनों से मुझे बच्चे का ताजा ताजा मांस नहीं मिला है। ये सब सुन के बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बहुत ही तेजी से वहां से भाग जाता है। हरी वाली चुड़ैल हंसती और बोलती, देखा, मैंने एक बच्चे को डरा दिया। बगल में जो चुड़ैल थी वो बोलती, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं ही डरा देती। हरी वाली चुड़ैल बोलती। ठीक है, इस बार तुम्हारी बारी। तभी वहां से एक औरत गुजरती है और सफेद चुड़ैल उस औरत को डराने के लिए बोलती है, मैं तुम्हारे पति को मार के खा चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी। तुम्हारा पति अभी कुछ देर पहले इस पेड़ के सामने से गुजर रहा था। मैंने उसे खत्म कर डाला। अब तुम्हारी बारी। ये सुनकर औरत बहुत ही ज्यादा घबरा जाती और वहां से भाग जाती है। तब से दोनों चुड़ैल डराने में माहिर हो गई थी। दोनों एक एक करके सभी लोगों को डराने लगती है। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तभी वहां दो बूढ़ा आदमी आते हैं और चुड़ैल उन्हें डराने के लिए बोलती है, क्यों रे बुढ़े, एक पैर तो कब्र में है और तुम दोनों ठहाके मार रहे हो। आज तुम्हारी कब्र में जाने का दिन आ चुका है। उससे पहले तुम लोग हमारे मुंह में आओगे। जिस तरह तुम दोनों की पत्नियों को हमने मारा था, उसी तरह तुम्हें भी मारेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। ये बात सुनकर उनमें से जो छोटा बुढ़ा होता है वो बोलता है, तुम हमें कैसे मारोगी? तुम तो हमें दिख ही नहीं रही हो। मारने के लिए दिखना भी तो चाहिए। तुम तो ना दिख रही हो, ना हमें पकड़ पाओगी। तो ये हंसने वाली बात ही तो है। तभी दूसरा बुढ़ा भी बोलता, हाँ भाई, तूने सही बोला। ये लोग बकवास कर रहे हैं। हम बुढ़े हो गए हैं, पक गए हैं ये सुनते सुनते। पूरी उम्र तो अब बीत चुकी है। अब देखते हैं ये जो बोल रही है क्या ये भी कर पाएगी या सिर्फ हवा में ही बोल पाएगी। दोनों चुड़ैल ये सुनकर हैरान हो जाती है। ये कैसे इंसान है जो हमारी बातों से डर नहीं रहे, उल्टा हमें ही जवाब दे रहे हैं और भागने की जगह यहाँ खड़ा होकर हमें अपने सामने बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है इनके सामने आना होगा। दूसरी चुड़ैल बोलती है, थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर से एक बार कोशिश करते हैं। शायद इस बार कुछ ऐसा बोल दें हम लोग कि वो बहुत ज्यादा डर जाए और यहाँ से भागने को मजबूर हो जाए। चुड़ैल दोबारा कोशिश करती है। अरे बुड्ढो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। लगता है तुम्हें खाऊंगी तभी पता चलेगा। दूसरी चुड़ैल बोलती है, हाँ, चलो उन्हें खाया जाए। आज इनकी इस भ्रम को हम खत्म ही कर डालते हैं। इनके खून से अपनी प्यास को बुझाएंगे। यह बोलकर दोनों चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। दोनों बुढ़े ये देखकर चौंक जाते हैं। अरे, ये तो सच में चुड़ैल निकली। आज तो हमारी मौत तय है। ये लोग हमारे खून को पी जाएंगे। दोनों बुढ़े बहुत ही ज्यादा घबरा जाते। तभी दोनों चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, ये लो, तुम्हारे सामने तो आ गई, अब अपना खून भी पिला दो। दोनों बुढ़े ये सुन के काफी ज्यादा डर जाते और बोलते हैं, तुमने तो काफी इंसानों को मारा होगा और उनका खून भी पिया होगा। उनके खून और हमारे खून में बहुत फर्क होता है। हमारा खून पीने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। हमारे खून में वो ताकत नहीं है जो जवान लोगों के खून में होती है। चुड़ैल बोलती है, अरे कोई दिक्कत नहीं, खून जवानों का हो या बूढ़ों का, खून तो बस खून होता है। हमें तो तुम दोनों का खून पी के बस अपनी प्यास को बुझाना है।
बाकी रही स्वाद की बात, तो हम किसी के खून से अपने स्वाद की अशांति को शांत करेंगे। बुढ़े लोग बोलते हैं, ठीक है, अब तो कोई उपाय नहीं है। अब लगता है हमारा आखिरी समय आ चुका है। मैं तुम्हें हम दोनों का खून पीने से रोक तो नहीं सकते, पर हमारी एक आखिरी इच्छा है। क्या तुम उसे मानोगी? अरे बुढ़े, तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा होगी? तुमने तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली होगी, फिर भी तुम्हारी एक आखिरी इच्छा है, चलो बता दो। तभी बुढ़ा बोलता है, वो देखो, उस पेड़ के पीछे और एक चुड़ैल है। अब तो वो हमारा खून पी जाएगा। अब तो तुम कैसे पी पाओगी? दोनों चुड़ैल पेड़ के पीछे जाकर देखते हैं, वहां कोई नहीं होती है। तभी दोनों बुढ़े अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग जाते हैं और अपनी जान को बचा ले